कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। 13 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई थी। कानपुर की तरफ से गंगा बैराज से होते हुए हम लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें 4 से 5 पैचवर्क्स नज़र आ गए और उसी छोटे से हिस्से में गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। ये जो टैक्स हम भरते हैं उन पैसों से ये सड़क बनाई गई है हमारे लिए। कुछ मीटर हम थोड़ा और आगे बढ़े तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे ये जो सफ़ेद पट्टी का काम हो रहा था ये पूरा पैचवर्क का काम है। बुलाए थे साहब लोग, ये खुदाया यहाँ वहाँ। और ये हाल है हमारे एक्सप्रेसवे का। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। हम कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में हैं। सोशल मीडिया में कई तस्वीरें नज़र आईं जब इस एक्सप्रेसवे की, तो हमें लगा कि हम खुद जाकर देखते हैं, साक्षात देखते हैं कि करीब 4800 करोड़ का जो मुजस्समा तैयार हुआ है उस पर सफ़र करके लगता कैसे है। एक्सप्रेसवे में हमारा सफ़र शुरू हुआ और मुश्किल से कुछ मिनट ही हुए होंगे, 1-1.5 किलोमीटर बाद ही हमें 2 पैचवर्क दिख गए। शुभम उधर कैमरा करना, ये थोड़े कुछ मीटर, शायद 10-15 मीटर की दूरी पे ही 2 पैचवर्क्स हैं और अभी ये बस इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत है। हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो जो तस्वीरें नज़र आई थी पंखे वाली, जो ख़ास तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, कई इसकी स्पेशलिटी हैं, जैसे कि पंखे से ये सूख जाता है। तो आगे चलेंगे और देखते हैं कि कैसा सफ़र रहेगा इस नए एक्सप्रेसवे का। अभी कुछ ही देर हुई है हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है और हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा हैप्पी जर्नी तो है नहीं। इतनी स्पीड में यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं एक्सप्रेसवे में और हर थोड़ी दूर पर पैचेस हैं। इतनी दूर में शायद 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर हमें हुआ होगा। कानपुर की तरफ से गंगा बैराज से होते हुए हम लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें 4 से 5 पैचवर्क्स नज़र आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है और पट्टियों का काम चल रहा है। और हमने देखा इतनी स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं यहाँ के। और दिक्कत की बात ये है कि इस रास्ते को खुले, इसका इनॉग्रेशन हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 13 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई थी, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। बताया जा रहा है कि 4200 करोड़ की लागत से कम से कम 4200 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बना है और इसकी ये हाल है। शुरू अभी 5 किलोमीटर भी नहीं हुआ है हमारे सफ़र को शुरू हुए और 2-3 जगह हमें रुकना पड़ा इन पैचवर्क्स को देखने के लिए। और भी कई जगह ट्रक वगैरह का काम, फिर से मरम्मत का काम चल रहा है। रंगाई पुताई का जो पैचवर्क जिसे हम कहते हैं वो काम चल रहा है यहाँ पे अभी। ये हमारे एक्सप्रेसवे का हाल है। पूरी उखड़ी हुई सड़क पड़ी है, जैसे गली मोहल्ले में नहीं, पानी का पहली बरसात होती है तो सड़कों में दरारें पड़ जाती हैं। हालांकि ये भी एक बहुत ही चिंता की बात है कि हमें गली मोहल्ले की जो सड़कों के जो हाल हो जाते हैं पहली बरसात में, वो हमें इतना कॉमन लगने लगा है कि हम उसका कंपेयर अब यहाँ से कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दरारें किस तरह से पड़ी हैं। लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट में गाड़ियां गुजर रही हैं और दूसरे पार्ट में ये बड़ी बड़ी मशीनें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं पीएनसी इंफ्राटेक की। बता दें आपको कि ये सड़क बनाने का जो ठेका दिया गया था पीएनसी कंपनी को दिया गया था और उन पर एक्शन लेते हुए नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया है इस कंपनी को। और अब इसी कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, मरम्मत का काम चल रहा है जो इन्हें अब कराना है अपनी जेब से। कुछ मीटर हम थोड़ा और आगे बढ़े तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो सफ़ेद पट्टी का काम हो रहा था ये पूरा पैचवर्क का काम है। करीब 100 मीटर की ये रेंज होगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आपको अगर कैमरे में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ये नई जो गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं ये अलग से चमक रही होंगी जो नई सड़क है और वो थोड़ी सी कुछ हफ्ते पुरानी है। तो ये सफ़ेद पट्टी का काम भी आज हमारे सामने हमने देखा कि ये किया जा रहा है और ये पूरा पैचवर्क है। यहाँ आपको पैचवर्क का जो डिफरेंस है वो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये जो नई चमकदार सी सड़क दिख रही है ये भी हाल में एज अ पैचवर्क इसको किया गया है और ये पुरानी वाली ये सड़क है और ये जो सफ़ेद पट्टी वाला काम है पैचवर्क का ये हमारे सामने ही अभी हो रहा है। और हमें लगभग 6 से 7 किलोमीटर हुआ होगा कानपुर से अपना सफ़र शुरू किए हुए गंगा बैराज से जब हमारा ये जर्नी शुरू हुई
और अब 6 से 7 बार हम रुक चुके हैं इन पैच वर्क्स को देखने के लिए, जहाँ पर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऊपर से जो मरम्मत का काम चल रहा है, जो रंगाई पुताई चल रही है। हम थोड़ा और आगे आए तो बोर्ड लगे थे, रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है और लगभग जो इस एरिया का 80% हिस्सा है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। 20% जो एरिया बचा है उससे गाड़ियाँ निकल रही हैं और ये हाल है हमारे एक्सप्रेसवे का। फूल गई है सड़क बारिश की पानी की वजह से, और फूलने के बाद पपड़ी की तरह उचड़ रही है और यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। और ज़रा सी सकरी सी गली जैसा हिस्सा इन्होंने छोड़ा है सड़क का, जहाँ से ये कारें निकल रही हैं। ये जो टैक्स हम भरते हैं, जो मेहनत की हमारी कमाई है जिससे टैक्स भरा जाता है, उन पैसों से ये सड़क बनाई गई है हमारे लिए। बारिश के बाद इस तरह से सड़क फूल गई है और अब उससे पपड़ियाँ उचड़ रही हैं। गली मोहल्ले में तो सड़कों का जो हाल है वो तो है ही। अब अगर आप दूसरे शहर जाना चाहते हैं हाईवे एक्सप्रेसवे होते हुए, तो वहाँ पर भी आपको इन दरारों का सामना करना पड़ेगा। और आप लोग कब से आए हैं, काम कब से चल रहा है यहाँ पे? हम तो आज आए, नए आए हैं। हाँ। आपको पता है यहाँ क्या हुआ था? हम लोग क्योंकि अब आ रहे हैं तो हर थोड़ी दूर में इस तरह के काम चल रहा है और नई सड़क बनी हुई है। हमको सर नहीं मालूम। बुलाए थे साहब लोग, ये खुदाया यहाँ वहाँ, खुदा के जानकारी किए भी चले गए। अच्छा, तो आप लोग जब आए तो यहाँ दरार था? हाँ, दरार थी। और आगे भी है क्या? नहीं, आगे तो नहीं बचे जाएंगे, लेकिन यहाँ से बच्चे लोग खोद देना। ये 63 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे है। लगभग हम आधा सफ़र तय कर चुके हैं, जहां में कई पैचेस दिखे और ये सबसे बड़ा अब तक का पैच है जहां पे कई सारे अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हैं। पूरा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है पैच वर्क के लिए, मरम्मत के लिए। केवल 10 से 15% हिस्सा छोड़ा हुआ था और उसी छोटे से हिस्से में गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। और ये जो बड़ी गाड़ियां आपको आती नज़र आ रही हैं, ये PNC की गाड़ियाँ हैं जो मरम्मत के काम के लिए लगाई गई हैं। ये अब सोचिए, ये एक्सप्रेसवे है और एक पतले से लेन में गाड़ियां आना जाना दोनों काम हो रहा है गाड़ियों का। ये एक और बड़ा सा पैच वर्क नज़र आया, ये भी सड़क टूटी हुई लगभग पड़ी हुई है और यहाँ पर भी काम चल रहा है। 13 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, साथ में केंद्रीय मंत्री भी थे, नितिन गडकरी भी साथ में थे, जिन्होंने वादा किया था कि अमेरिका जैसी सड़कें बनाई जाएंगी। लेकिन हमने इस पर सफ़र किया तो खैर अभी बहुत काम करना इस पर बाकी है। हम जब गाड़ी से आ रहे थे, पैच वर्क तो जो नज़र आ रहे थे वो तो थे ही, साथ में डगमग होती गाड़ी आगे बढ़ रही थी हमारी। और 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी के एक नेता जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इसका एक वीडियो, पैच वर्क होता एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था। जब सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है पैच वर्क का काम, ये सबसे पहले सुर्खियों में आया। उसके बाद 30 जुलाई को एक घटना हुई जिसमें एक ट्रक का, जिसमें गिट्टियाँ भरी हुई थी एक ट्रक में, उसका टायर एक गड्ढे में फंस गया। जब गड्ढे से टायर को निकाला गया तो पूरा ट्रक पलट गया था। उसके बाद मरम्मत का काम जो चल रहा है उसमें थोड़ी तेज़ी आई। NHAI की तरफ से सफाई भी सामने आई। उन्होंने बताया कि अब तक उसमें क्या एक्शन लिया गया है। जो सफाई सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। बताया गया कि कुल 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 26 जुलाई 2026 को सड़क खिसकने की घटना सामने आई। इसके बाद हमने यानी NHAI ने मरम्मत का काम तेज़ किया। फिर जो उन्होंने एक्शन लिए उसका जिक्र किया। NHAI ने बताया कि PNC जो इंफ्राटेक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसे नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया गया है और कंपनी को ये भी निर्देश दिया गया कि जो भी प्रभावित हिस्से हैं, यानी जहां कहीं भी मरम्मत के काम की ज़रूरत है, उसे कंपनी अपनी जेब से पूरा करे। यानी वो खर्चा सरकार नहीं देगी और करीब 3 करोड़ का खर्च आने वाला है इस मरम्मत के काम में। ये काम कंपनी अपनी जेब से करेगी। साथ में बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को इस प्लान से हटा दिया गया है और 2 सालों तक किसी भी परियोजना में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये इंजीनियर्स जिनका हमने नाम लिया, ये जो अधिकारी हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग जो है उसमें वापस भेज दिया गया है। साथ में पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया, जिनके कार्यकाल में ये प्लान का जो अधिकतर हिस्सा है जो निर्माण हुआ, और जो वर्तमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नकुल प्रकाश वर्मा, उनके खिलाफ भी कथित लापरवाही को लेकर चार्जशीट
दायर की जा रही है। ये NHAI ने अपनी सफाई में जो नोट जारी किया उसमें बताया गया। साथ में अब जो एक्शन लेने की भी बारी है, अब फिर से मरम्मत का काम हो रहा है। इसके बाद NHAI ने बताया कि ये जो गड़बड़ियाँ सामने आई हैं ये क्यों सामने आई, इसकी जांच करेगा IIT खड़गपुर। अपने नोट में NHAI ने ये भी लिखा कि IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी के नेतृत्व में सड़क विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है जो सड़क के वास्तविक कारणों का पता लगाएंगे कि इस तरह की टूट फूट क्यों हुई, इस तरीके के पैचवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और फिलहाल सरकार ने बताया है कि टोल वसूली फ़िलहाल के लिए बंद है। वो तो खैर करना ही था, जो छीछा लेदर हुई है सरकार की, जो छीछा लेदर परिवहन मंत्री की हुई है, बहुत ही घटिया सड़क बनाई है। हम उस एक्सप्रेसवे पर चले, वापस भी अब वापसी की तरफ हैं और बहुत गड्ढे, बहुत पैचवर्क नज़र आए। जगह जगह पर पैचवर्क्स थे, हर थोड़ी दूर में। कितनी बार गाड़ी रोकते, कितनी बार आपको दिखाते, बहुत जगह थे। साथ में कई अधिकारियों की गाड़ियाँ भी हमें नज़र आईं जो अब लीपा पोती में लगे हैं। सफ़ेद पट्टियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े JCB PNC की गाड़ियाँ हैं और अब टोल की वसूली नहीं होगी। और साथ में PNC की सफाई भी सामने आई है, जिसमें PNC ने बताया है कि बारिश का चरम सीमा पर जो करप्शन है, किस तरीके के यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। खबरों में आ गई तो यहाँ पे मरम्मत हो रही है, खबरों में ना आती तो यहाँ पे कितने हादसे थे जो होते। और अभी भी बहुत जो मैक्सिमम पोर्शन है सड़क का, उस पर मरम्मत का काम चल रहा है और केवल 10 से 15% हिस्सा इस लेन का छोड़ा गया है गाड़ियों के निकलने के लिए। वहीं पर मरम्मत वाली गाड़ियां भी गुजर रही हैं और वहीं पर जो आम लोग हैं वो भी अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं और एक्सप्रेसवे में तेज़ रफ्तार से गाड़ियां आती हैं। और क्या दुर्दशा है इस हाईवे की, इस एक्सप्रेसवे की, वो आपको हमने वीडियो के ज़रिए अपने दिखाई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, कैमरे के पीछे शुभम है जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया। बाकी अब खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।